नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं मामून एजुकेशनल स्टडी योरसेल्फ के चैनल में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली जो चैप्टर का स्टार्ट है वो अगले वीडियो से मिल जाएगा। तो आज हम हमारे संविधान के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपने चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर के, भारतीय संविधान के, जो कि है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में ब्रिटिश की ओर से व्यापार करने के लिए आई थी, और 1765 से द्वैत शासन प्रणाली के साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल की थी हमारे बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद से लेकर के 1858 तक कंपनी ने जो व्यापार के ज़रिए लूट मचाई है, उसी का परिणाम जो था आपको 1757 के सिपाही विद्रोह के रूप में देखने को मिला। तो चलिए बात करते हैं हम कंपनी शासन की 1773 से 1858 तक। उसी दिशा में जो हमारा पहला चरण है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए, ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के तहत जो हुआ वो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, जो कि पहला एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्यों के लिए मान्यता मिली। और जो तीसरा का था वो कि भारत में जो प्रशासन का एक तरह से कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण किया गया। और जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जो कि मुंबई और मद्रास का हेड भी कह सकते हैं जिसे। तो क्या किया गया, बंगाल गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसमें मद्रास और मुंबई, ये दोनों प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया, जो कि पहले अलग अलग थी, आप सभी को पता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट जो आ जाता है वो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1774, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या हुआ। अब भाई, जब कंपनी के ऊपर ये एक्ट लागू कर दिया गया तो बोला गया कि आप किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, और ना ही रिश्वत ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कंपनी को पूर्णतया बंद कर दी गई। इसके बाद क्या बोला गया, कहा कि भाई हम एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रबंध करेंगे। तो इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। और इसमें मेंबर होते थे जो कि कई सारे मामलों की जो उनकी एक तरह से कह लें कि इंफॉर्मेशन वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यही काम था। तो क्या क्या हुआ, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला काम ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बंगाल के तहत बम्बई, सॉरी, मद्रास और मुंबई, ये दोनों प्रेसिडेंसियाँ इसके तहत चली गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, रिश्वत बंद, तोहफे बंद। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ और बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। हालांकि इससे पहले हमारा जो है 1781 में, जो हमारे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उसका संशोधित रूप जो है आया। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 का जो संशोधित रूप था वो 1781 में संशोधित करके पेश किया गया था। चलिए अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक तरह से बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? पहला प्रावधान तो ये किया गया कि हमारा जो वाणिज्यिक, एक तरह से वाणिज्यिक और राजनीतिक जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, उनको पूरी तरह से अलग कर दिया कि भाई वाणिज्यिक मामले जो हैं वो अलग और जो राजनीतिक मामले हैं वो अलग। और क्या किया गया? किया ये गया कि अब जब दोनों चीज़ें आ गई, दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया। हमारा जो व्यापार, कर जिनसे हमारी इनकम होती थी, जो वाणिज्यिक क्षेत्र में आते थे, और जो पद, सत्ता, प्रशासन, ये सब जो कि राजनीतिक पक्ष का था, इसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ सॉरी एक तरह से कह लें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है द्वैत शासन का शुभारंभ भारत में चालू हो गया। तीसरा काम क्या हुआ? जो हमारा नियंत्रण बोर्ड था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो ब्रिटिश जो क्राउन था, एक तरह से कह लें, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से कह लें कि जो इनडायरेक्ट जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कंपनी शासन था, हमारा कंपनी शासन, सॉरी अब कंपनी ने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की। इससे क्या बोला कि आप जो कंपनी शासन है उस पर कंट्रोल करो और उनकी सूचना हमें वापस दो। ठीक है, सीधा सीधा फंडा ये है कि कंपनी पर नियंत्रण और उनके कामकाज को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1833 में आ गया हमारा चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिश शासन था उसने भारत में सेंट्रलाइजेशन की जो, एक तरह से कह लें, नींव थी, उस दिशा में उसको और बढ़ाया। अब इसके अधीन क्या क्या प्रावधान किए गए? जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसके तहत बम्बई और मद्रास की दोनों प्रेसिडेंसियाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दी गई थी, उसको अब पूरे हमारे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल था। अब क्या बोला कि 1733 के चार्टर अधिनियम के तहत आप जो है पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो। और जो कि कौन थे पहले?
लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या किया, जो हमारे मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी जो कि बंगाल के अधीन थी, वो एक तरह से कह सकते हैं। अब जब भाई जो बंगाल का गवर्नर था, हमारा गवर्नर जनरल सॉरी, उसको पूरे भारत का जब बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल, तो जब मुंबई और मद्रास दोनों इसी के अधीन है, तो इनकी शक्तियाँ तो जाहिर सी बात है कम हो गई, तो इनको उनसे वंचित रहना पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। जो इस एक्ट के तहत हमारे 1833 के चार्टर अधिनियम के एक्ट के तहत जो नए कानून थे, जो हमारे नए कानून थे, उनको बोला गया अधिनियम, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो 1833 से पूर्व के थे, उनको बोला गया नियामक, नियामक कानून। ठीक है, तो जो नए 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद के थे, उनको बोला गया अधिनियम, और जो पूर्व के थे, उनको बोला गया नियामक। चलिए आगे चलते हैं तो बात करते हैं। अब इसके तहत जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया। तो बात कर रहे थे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का प्रयास किया जा रहा था, मगर जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसने क्या कहा, तो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरी तरह से विरोध किया कि हम सिविल सर्विसेज का जो है आयोजन करने में सपोर्ट नहीं करते, उसे बंद किया जाए और खुली भर्ती का आयोजन ना किया जाए। ठीक है, ये बात थी हमारे 1833 के चार्टर एक्ट की। आगे चलते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए, कहा गया कि भाई गवर्नर जनरल की जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं, उनको अलग अलग कर दिया जाए। जो हमारा बंगाल बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके जो विधायी कार्य हैं, जो विधायी कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं, इनको अलग और इनको अलग कर दिया जाए। इसके तहत क्या हुआ, जो परिषद थी उसमें 6 मेंबर्स और जोड़े गए। ठीक है, इसे विधान परिषद कहा गया। इसके आगे अगर बात करें तो जो हमारे सिविल सेवकों की भर्ती थी, जो कि 1833 के चार्टर 1833 के चार्टर चल नहीं रहा है, सॉरी, चार्टर अधिनियम में CS जो सिविल सेवकों की भर्ती थी वो मना थी। इसमें क्या हुआ, कहा कि सिविल सेवकों की खुली भर्ती चालू कर दी जाए।
और इसे 1854 में खोल दिया गया। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, इससे अच्छा एक बात स्पष्ट थी जो है, संसद कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। इतने कानून जो है वो 1773 से ले करके 1773 से इतने कानून जो है बना चुकी थी कि जो है कंपनी कहीं ना कहीं असमंजस था कि उसका जो क्षेत्र है वो छीन ना जाए। हालांकि जब से 1773 से अगर बात करें, तो जब पहला एक्ट बना था तब से लेकर जब जब कोई नया एक्ट आता था तो कंपनी को 10 साल के लिए और अप्रूवल मिल जाता था। हर बार जब भी कोई एक्ट आता था कंपनी को 10 साल के लिए और आगे का क्षेत्र दे दिया जाता था, उसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता था। और फाइनली हुआ कि 1858 में चलिए इस चैप्टर अधिनियम की तो बात कर चुके हैं हम, 1858 में देखते हैं। 1858 में क्या किया, जो भारत शासन अधिनियम आया उसकी हम बात करेंगे। इसमें जो है भारत के शासन को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था, और उसी के साथ ही जो कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आई थी व्यापार करने के लिए, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। कंपनी को आगे